जय हिंद फ्रेंड्स। ठीक है, जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम लोग यहाँ पे पढ़ना शुरू करते हैं फिजिक्स ऑप्शनल। जैसे कि आप सबको पता है, हमने हाई स्कूल के लिए ऑप्शनल सीरीज शुरू किया था। ठीक है, तो आज ही हमारा जिस नंबर का भी वीडियो हमें नहीं पता है, लेकिन आज हमने सीरीज से ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो पिछले साल से मतलब बोर्ड के पेपर में आता रहा है। जैसे ये देखिए, ये पहला वाला अगर बात करें तो ये 2024 में आया है, ये 18 में, ये 20 में, ये देखिए सीबी ये 2022, फिर 2023, 24, 25। कुछ इधर से चीजें कट गई हैं, लेकिन क्या है कि कोई दिक्कत नहीं है, एकदम दिख रहा है अच्छे से। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, इसके बाद ऑप्शनल करेंगे। और मतलब ये तो ऑप्शनल है ही फ्रेंड्स। ऑप्शनल करने का यहाँ पे हमारा मतलब ये है कि इसको चीज़ों को सिर्फ हमें क्वेश्चन को पढ़ना है, टिक लगा के आगे बढ़ना है, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, इसको हम लोग बढ़िया से पहले पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद क्या करेंगे कि जो ऑप्शन सही है वो तो सही है ही, ठीक है, लेकिन जो गलत है वो क्यों गलत है, उसके पीछे का रीजन क्या है, इसको भी सीखेंगे इसी में। ठीक है, तो माइक के लिए भी थोड़ी सी समस्या है, ऐसे पकड़ के बोलना पड़ रहा है। ऐसे यहाँ पे लगा देंगे तो आवाज थोड़ा सा मतलब बाउंस करे, क्योंकि रूम ये बंद है मेरा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें क्या करना है कि इसको पढ़ना है। पढ़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, साइड में इसको साइड में समझते हुए चलेंगे। आपको बस आराम से देखना है और बाकी कुछ नहीं करना है। ठीक है, और एक हिसाब से ये समझ लीजिए कि ना कि ये जो है ये पूरा मतलब जो चैप्टर है, चैप्टर का पूरा रिवीजन एक हिसाब से आप लोग ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो आइए बिना समय गंवाए इसको स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शनल सीरीज है। अच्छा, जितने लोग आज पहले दिन जुड़ रहे हैं वो हम गारंटी के साथ करें, आप लोग इसको पढ़िए, पूरा चैप्टर इसमें रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसको समझाना इसको लेकर चलते हैं। अच्छा ठीक है, अब आप लोग को ये लग रहा होगा फ्रेंड्स एक चीज, थोड़ी सी एक्सटर्नल आवाज आ रही है, उसके लिए हम माफी चाहेंगे। यहाँ पे ये लग रहा होगा कि ये प्रश्न है, ये गोला गोला क्या है। गोला गोला का मतलब ये है, गोला गोला का फ्रेंड्स मतलब ये है कि ये जो मतलब प्रश्न है ना ऑप्शनल जो है, ये उसके आंसर है। ठीक है, अगर हम आंसर मतलब ऐसे अगर आंसर अभी दिखा देंगे तो फिर आप लोग को मतलब ही क्या रह जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या करना है कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, अपने मन से जवाब देना है। ठीक है, फिर उसके बाद अपने मन से जवाब देना है। आप अपने आप को जांचिए कि हम कितना अब तक पढ़े हैं, अब क्योंकि टाइम बहुत कम है। ठीक है, आप अपने आप को जांचिए कि हम जो पढ़े हैं क्या बोर्ड में बैठने के लायक हैं या है मतलब हैं या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर आंसर देना है। अगर होगा तो सही, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। ठीक है, आइए पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे इसमें क्या कह रहा है कि एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी क्या है, 20 सेंटीमीटर है। फ्रेंड्स एक चीज जान लो, इसमें जो भी है ठीक है, वो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि पूरा देखो, ऑप्शन तो 4 पॉइंट दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट, लेकिन इसमें इतना समझा देंगे, इतना पूरा हम रिवीजन करा देंगे कि आगे से कोई भी क्वेश्चन होगा आप लोग अपने मन से करने के लिए पूरे 100% प्रिपेयर हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, एक एक चीज एक एक वर्ड समझाएंगे, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, जो यहाँ पे ये कट रहा है ये हम आपको सबको समझा देंगे। ठीक है, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो हमारी समस्या है। आइए, कह रहा है कि एक अपसारी लेंस की फोकस दूरी जो है 20 सेंटीमीटर है, इस लेंस की क्षमता क्या होगी। यानी एक अभिसारी लेंस है, उसकी फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर, तो उसकी क्षमता क्या होगी, मतलब लेंस की क्षमता पूछ रहा है। ठीक है, अब फ्रेंड्स ठीक है, सबसे पहले देखते हैं अभिसारी लेंस क्या होता है। अभिसारी लेंस क्या होता है, ठीक है, आइए समझते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग बात करें फ्रेंड्स लेंस की, किसकी बात करें, लेंस की। एक मिनट रुकिए, हम कलर को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अगर फ्रेंड्स हम बात करें लेंस की, तो जो लेंस होता है ये हमारे पास होता है दो तरह का। कितने तरह का होता है, दो तरह का। कौन कौन सा, एक होता है उत्तल लेंस, एक मिनट, एक होता है, ठीक है, एक होता है उत्तल लेंस। पहला कौन सा होता है, उत्तल। ठीक है, शॉर्टकट में बताते हुए चलेंगे। दूसरा हमारे पास होता है अवतल। कौन होता है, अवतल। जरा ध्यान से यहाँ पे देखना है, एक होता है उत्तल, एक होता है अवतल। ऐसे लेंस तो मेनली दो ही प्रकार के होते हैं। जैसे और होता है कि समतल उत्तल, समतल अवतल, या उत्तलो अवतल, या अवतलो उत्तल। ठीक है,
ऐसे अगर देखेंगे तो बहुत प्रकार का होता है, लेकिन हमें वो नहीं देखना। हमें देखना क्या है, हमें सिर्फ ये देखना है कि मतलब जो मेनली होते हैं, मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो ज्यादा मतलब जिससे और सब बनाए जाते हैं, ठीक है। एक होता है उत्तल लेंस, एक होता है अवतल लेंस, ठीक है। अब तो बात गड़बड़ हो गई यहाँ पे। अब आप ये कहेंगे, आपके मन में एक सवाल ये आएगा, सर जी से हमने पूछा है कि अभिसारी लेंस की क्षमता, आप बता रहे हैं लेंस दो ही होता है, एक उत्तल एक अवतल, अभिसारी कहाँ गया? बात है ना, अभिसारी लेंस गया कहाँ? तो बच्चों यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि जो हमारा उत्तल लेंस है, ठीक है, इसी को कहते हैं अभिसारी लेंस। क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। जो उत्तल है ना, इसी का नाम है अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस, इसी को कहते हैं अभिसारी। अभिसारी क्यों कहते हैं, उसका रीजन है। रीजन ये है कि अभिसारी का मतलब होता है जैसे इकट्ठा होना, अभिसरित होना यानी इकट्ठा होना, ठीक है। यानी एक जगह पर इकट्ठा होना, उसको क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। समझ गए बात को? अच्छा, तो सर जी अभिसारी लेंस कहते हैं, उसका इससे लेंस से क्या लेना देना है? अभिसारी का मतलब अगर इकट्ठा होना होता है तो उसका लेंस से क्या लेना देना है कि नहीं? अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें होता क्या है, हम आपको बताएं जैसे कि यहाँ पे समझाते हैं, यहाँ पे ठीक है। जो उत्तल लेंस होता है हमारा, उत्तल लेंस, यहाँ पे देखना, जैसे ये उत्तल लेंस हो गया, ठीक है। ये होता है उत्तल लेंस, ठीक है। ये होता है बीच में प्रकाशिक केंद्र, जिसको बोलते हैं सी, ठीक है। अब उत्तल लेंस की एक क्वालिटी होती है कि ये है मुख्य अक्ष, ये हमारा क्या है? ये है मुख्य अक्ष, ठीक है। ये है मुख्य अक्ष, इसको बोलते हैं मेन एक्सिस, यानी मुख्य अक्ष, ठीक है। अब क्या होता है, अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, सपोज करो ऐसे, तो अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो ये जो लेंस है हमारा, इससे इसका अपवर्तन होता है। अपवर्तन के पश्चात क्या होता है कि वो मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु पर मिलती है, ठीक है। अब जितनी भी किरणें आएंगी, जैसे यहाँ से ये यहाँ मिल जाएगी, जो यहाँ से आएगी वो यहाँ मिल जाएगी। बात समझ गए बात को? ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो उत्तल लेंस होता है ना, वो प्रकाश की किरणों को एक जगह इकट्ठा करता है, मतलब अभिसरित करता है। क्या करता है? अभिसरित। इकट्ठा करने का मतलब होता है अभिसरित करना, ठीक है। यही कारण है जो उत्तल लेंस है, इसका नाम है अभिसारी लेंस। क्या नाम है? अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस का इसलिए नाम है अभिसारी लेंस। अच्छा सर जी, अगर उत्तल लेंस का अभिसारी नाम है तो फिर अवतल का क्या है? बिल्कुल अवतल का भी नाम है, आइए बताते हैं। अवतल का क्या नाम होगा? ठीक है, अवतल को कहते हैं अपसारी लेंस। कौन सा कहते हैं? अपसारी लेंस। अपसारी, अपसारी का मतलब होता है मित्रों ना, अपसारी का मतलब होता है फैलना, चीजों को फैलाना, ठीक है। मतलब ये जो हमारा अवतल लेंस है, ये प्रकाश की किरणों को फैलाता, मतलब फैला देता है, बटोरता नहीं है, फैला देता है। समझ गए? आइए हम समझाते हैं कैसे फैलाता है। तो पहले इन सब चीजों को मिटाएं। देखिए, कोई पूछे लेंस कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का, एक उत्तल और एक कौन सा? अवतल। लेंस दो प्रकार का होता है, एक उत्तल दूसरा अवतल। एक मिनट हम देख लें सही आ रहा है कि नहीं। ठीक है, सही आ रहा है, कोई बात नहीं। फ्रेंड्स देखिए, तो एक उत्तल लेंस एक अवतल, दो हो गया। और जो उत्तल लेंस है इसका नाम है अभिसारी लेंस, जो अवतल लेंस है इसका नाम है अपसारी। अच्छा, जो ये हमारा थोड़ा सा एक्सटर्नल आवाज आ रही फ्रेंड्स, उसके लिए हम सॉरी, माफी चाहेंगे। देखिए, जो उत्तल लेंस होता है, इसको अभिसारी क्यों कहते हैं? क्योंकि अभिसारी का मतलब होता है चीजों को एक जगह पर इकट्ठा करना, जो कि काम हमारा कर रहा है कौन सा लेंस? उत्तल। इसलिए इसका नाम हो गया अभिसारी लेंस। समझ गए? अच्छा सर जी, अवतल का क्या काम है? तो आइए अवतल का काम बता देते हैं। अवतल का काम बता देते हैं, एक मिनट रुकिए। ठीक है, अवतल क्या करता है मित्रों? जो अवतल लेंस होता है ना, ये प्रकाश की किरणों को ना एक क्या करता है? फैला देता है। जैसे अवतल लेंस आप सब जान ही रहे होंगे, ये हमारा अवतल लेंस है कोई, ये कौन सा लेंस है? अवतल, ठीक है। ये इसका मुख्य अक्ष है, मान के चलो ये, ठीक है। अब अगर कोई प्रकाश किरण सपोज करो यहाँ से यहाँ पे ऐसे आई, ठीक है, तो ये क्या करता है ना कि प्रकाश की किरणों को ऐसे ऐसे करके फैला देता है। ऐसे माना जाता है ये प्रकाश किरणों को फैला देता है, ठीक है। तो ये ऐसे क्या करता है? प्रकाश किरणों को फैला देता है। अच्छा, यहाँ से जो प्रकाश किरण आएगी उसको क्या, उसको ऐसे यहाँ से फैला देगा। जो प्रकाश किरण यहाँ से आएगी वो यहाँ से होकर चली जाएगी। अब यहाँ से फ्रेंड्स क्या होता है कि इसका ना यहाँ पे मुख्य अक्ष होता है, यहाँ पे क्या होता है? मुख्य अक्ष। यानी इसका फोकस इधर बनता है,
इसका फोकस कहाँ बनता है, इस ओर। जबकि जो अवतल लेंस होता है, अगर हम अवतल की बात करें, जैसे देखिए ये अगर अवतल है, ये क्या है अवतल, तो अगर यहाँ से कोई प्रकाश किरण आएगी तो जाएगी यहाँ पे, तो इसका फोकस इधर बनता है। सुनिए, ध्यान से सुनना है, ठीक है। जो उत्तल लेंस होता है फ्रेंड्स, ये उत्तल है, इसका फोकस यहाँ पे बनेगा। जो अवतल है, अवतल का फोकस यहाँ पे बनता है, ठीक है। अगर आप चिन्ह परिपाटी पढ़े हैं तो ठीक है, अगर नहीं पढ़े हैं तो उसके बारे में हम बताएंगे कि कैसे, ठीक है, उसके बारे में बताएंगे कि कैसे जो है, जो ये उत्तल लेंस होता है, इसका फोकस धनात्मक, अवतल का फोकस ऋणात्मक होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है नहीं, ठीक, आइए आगे चलते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखना, ये तो समझ गए। तो देखिए, ये जो अवतल लेंस है, ये प्रकाश की किरणों को फैला रहा है, यानी अपसरित कर रहा है, इसलिए इसका नाम है अपसारी लेंस। क्या नाम है, अपसारी लेंस। और जो ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को क्या करता है, एक जगह पर ना बटोरता है, इसलिए इसका नाम है अभिसारी लेंस। ये तो हो गया, समझ गए। अपसारी क्या है, अपसारी क्या है, ठीक है। अपसारी क्या है, अभिसारी क्या है, समझ गए। अब इन सबको मिटा के चलते हैं, हमारा ऑप्शनल देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो अभिसारी लेंस का यही मतलब है, इसको मिटाते हैं। ठीक है, एक मिनट रुकिए। ये आंसर भी मिट गया शायद आप लोगों के चक्कर में। एक मिनट, हम इसको लिख दें पहले, ये पहले लिख दें, इसका आंसर मिटा दें पहले, मतलब ये मिट गया, ठीक है। ठीक फ्रेंड्स, अब हमसे पूछा है कि एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। अब आइए चलते हैं सवाल पर। फोकस दूरी कितना कह रहा है, 20 सेंटीमीटर। तो अगर फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर कह रहा है, तो इसका क्या मतलब है, अगर फोकस 20 कर रहा है, इसका मतलब यह बराबर कितना होगा, 20 सेंटीमीटर। यह बराबर कितना होगा, 20 सेंटीमीटर। अभी को थोड़ी देर पहले हम ये बताए हैं, जो उत्तल लेंस होता है ना, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो पॉजिटिव होती है। क्या होती है, पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों होती है, पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि क्योंकि उसका जो फोकस है, जो उत्तल लेंस का फोकस होता है, वो शिफ्ट होता है अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, यानी चिन्ह परिपाटी के अनुसार। जो हमारा उत्तल लेंस होता है, यानी जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, उसकी जो फोकस होती है वो शिफ्ट होती है राइट साइड। कहाँ शिफ्ट होती है वो, राइट साइड, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन जो फोकस होता है अवतल लेंस का, वो होता है दाहिनी तरफ। तो अब दाहिनी तरफ जो भी दूरियां नापी जाती है, वो सारी दूरियां पॉजिटिव होती हैं, ठीक है। इसलिए कॉन्वेक्स लेंस का फोकस जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक। तो इसलिए हमारा क्या होगा, यह बराबर होगा +20, ठीक है। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। इस लेंस की क्षमता क्या होगी, क्षमता का मतलब हमसे पी पूछ रहा है कि इसका पी क्या होगा, ठीक है। मतलब यफ दिया है, पी पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम सब पढ़े, आइए देखते हैं क्या है। तो एक फार्मूला होता है, पी इज इक्वल टू 1/f। पी इज इक्वल टू क्या होता है, 1/f। जहां पे वन क्या है, जहां पे वन क्या है, ये 1 इज इक्वल टू जो होता है ना, ये होती है, मतलब वन एक, मतलब वन एक कांस्टेंट वैल्यू है। ये होता है मीटर में, यानी 1 मीटर। वन का मान है 1 मीटर। एक कहने का मतलब 1 मीटर है, इसमें कोई बुराई नहीं है। समझ गए बात को एकदम अच्छे से। अब आइए आगे चलते हैं। तो अब आगे चलने का ये मतलब है, इसको पहले हटा दे यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से P इक्वल टू 1/f, तो जो P बराबर है 1/f, f का मान है 20 सेंटीमीटर। कितना है, 20। तो फ्रेंड्स 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो लेकिन ये 20 सेंटीमीटर में दिया है, ये हमारे पास वैल्यू है मीटर में। किसमें है, मीटर में। बात समझ में आ गई कि नहीं। अब आइए इसको आगे हल करना शुरू करते हैं। तो अगर ये एक, जैसे एक जो है मीटर में होता है, अब देखिए नीचे की वैल्यू को या तो हम बनाए मीटर में, मतलब जो 20 सेंटीमीटर है, या तो इसको मीटर में बनाए, और ये तो जो ऊपर 1 मीटर है उसको बना ले सेंटीमीटर में, ठीक है। तो हमारे लिए ज्यादा सूटेबल होगा कि हम जो 1 मीटर है उसको बनाए सेंटीमीटर में, ठीक। आइए 1 मीटर को बनाते हैं सेंटीमीटर में। तो अगर ये 1 मीटर है, तो 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो हम लोग 100 से करेंगे गुणा, जीरो जीरो से कटा, दो के दो, 2×5 = 10, यानी पी बराबर आया है 5, ठीक है। इसको मिटा के अच्छे से लिख दे, नहीं तो कुछ लोग को समझ, हमारी राइटिंग जल्दी समझ में नहीं आती, बच्चे ऐसा बोलते हैं। तो P बराबर कितना है, 5, ठीक है। अच्छा, ये P बराबर 5 है। अभी 5 सही नहीं है, जो लेंस की क्षमता है वो है डायोप्टर में। किसमें होती है, डायोप्टर। तो डायोप्टर को लिखते हैं बड़े वाले D से। कैसे लिखते हैं, बड़े वाले D से, ठीक है। अभी भी ये सही नहीं है, तो सही कब होगा। अब देखिए,
जो लेंस की क्षमता होती है फ्रेंड्स, ये प्लस माइनस दोनों में होती है। लेंस की क्षमता प्लस में भी होती है और माइनस में भी। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब सुनिए, किस लेंस की क्षमता प्लस में होगी, किस लेंस की क्षमता माइनस में होगी। तो जो उत्तल लेंस होता है उसकी क्षमता होती है प्लस में। क्यों? क्योंकि जो लेंस की क्षमता पी होती है वो डायरेक्टली डिपेंड होती है फोकस पर, ठीक है। और जो उत्तल लेंस का फोकस होता है वो होता है पॉजिटिव, इसलिए उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होती है। और जो अवतल लेंस होता है वो, उसका जो फोकस होता है अवतल लेंस का, वो होता है निगेटिव, ठीक है, इसलिए उसकी क्षमता निगेटिव होती है। तो अच्छा, ऐसा निगेटिव क्यों होता है? क्योंकि जो अवतल लेंस का फोकस होता है वो जो प्रकाशिक केंद्र होता है उसके बाईं ओर शिफ्ट होता है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन के अनुसार हम लोग दूरी को जब नापते हैं तो पॉजिटिव और निगेटिव में लेते हैं, ठीक है। तो सही कब होगा? ये होगा +5, ठीक है। यहाँ पे प्लस है तो ये होगा +5, यानी P बराबर +5 डायोप्टर, ठीक है। ये हमारा सही आंसर है। तो +5 डायोप्टर कहाँ है? आ, अच्छा, अगर उत्तल लेंस है तो एक चीज ऑप्शन में हम लोग सवाल में कैसे सही करेंगे, हम लोग सवाल में मतलब पेपर में कैसे सही करेंगे? एक चीज देखिए, एक अभिसारी लेंस, कौन सा लेंस है? अभिसारी। अभिसारी लेंस मतलब जब अभिसारी लेंस बोल दे, अभिसारी कहने का सीधा सा मतलब है कि वो कह रहा है, अभिसारी कहने का मतलब वो कह रहा है उत्तल लेंस। और जब उत्तल लेंस की क्षमता जो भी आएगी हमेशा आएगी पॉजिटिव में। जब पॉजिटिव में आएगी तो जो निगेटिव में है ये दोनों, ये तो पहले गलत ये भी गलत, क्योंकि निगेटिव तो हमें आएगा नहीं, ठीक है एकदम। अब हमें आना है इस पे, ये 2 सही है कि 5 सही है? तो ये तो अब इन दोनों के लिए हम लोग सवाल लगाएंगे। P=1/f, हमारे पास आया है 5। क्या आया है? 5। अब जो 5 डायोप्टर आया है यही हमारा सही है। अच्छा, ये तो समझ गए आप लोग। अब आइए उत्तर दिखाते हैं। ये जो अभी तक छुपा के रखे थे ये दिखाते हैं आप लोग को, ठीक है। ये ये देखिए, 5 डायोप्टर कितना है? 5 डायोप्टर, यानी हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? हमारा ऑप्शन नंबर सही है फ्रेंड्स ये वाला। सॉरी, ये तो सही ही है। हमारा ऑप्शन नंबर सही है ये, सी वाला, ठीक है। सी सही है। हमारा आंसर है +5 डायोप्टर। कितना है? +5 डायोप्टर। एक देखिए, अब जैसे रीजन क्या है कि एक सवाल करने में भले इतना टाइम लगा लेकिन हम लोगों ने एकदम अच्छे से इसको कर लिया, ठीक है। अब आइए चलते हैं अपने अगले वाले सवाल में, इन सबको मिटा देते हैं, ठीक है। एक बार देख लें सही से आ रहा है कि नहीं आ रहा जो लिखा गया है। एकदम समझ में तो एकदम आ रहा होगा आप सबको, और इसमें भी बढ़िया से आ रहा है, कैमरा वगैरह सब सही है, ठीक है। हमारे हिसाब से आप सब समझ गए होंगे। तो आइए अब इसको मिटाते हैं। ये हो गया पहला, इसका पर्दाफाश कर दिए। अब आएंगे दूसरे पे। दूसरे पे आने के लिए पहले सबको इसको मिटाएंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। अब हम इसको मिटाते हैं। ये बहुत बड़ा मिट्टन हो गया है, ठीक है। आइए इसको सारा मिटा देते हैं। अब यहाँ पर भी, यहाँ पे कुछ नहीं, ठीक है। अब आइए लिखना शुरू। ये पहला तो हमारा हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होता है? बिल्कुल, आवर्धन का मतलब होता है फ्रेंड्स, आइए बताते हैं आवर्धन। आवर्धन क्या होता है? आवर्धन, आवर्धन को बोलते हैं मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन। आवर्धन क्या बोलते हैं? मैग्ने। फ्रेंड्स ये जो क्लास है मतलब ऐसे चलती रहेगी, ऑप्शनल हम लोग समझ समझ के करते रहेंगे। गारंटी इस बात की है कि कुछ भी टॉपिक आपको छूटेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है, आपके बड़े भाई की गारंटी है ठीक है। आइए अब इसको, अच्छा ठीक है, मिटाना नहीं है। रेखीय आवर्धन, तो फ्रेंड्स एक फार्मूला होता है आवर्धन के लिए। आवर्धन को हम लोग दिखाते हैं यम से, ठीक है। तो यम बराबर होता है I/O, यही होता है। देखिए हम लिख के फिर समझा रहे हैं तुम आप सबको, ठीक है। ये होता है -V/U, लेकिन जो -V/U है ये वाली, ये बात, ठीक है। ये जो होता है ना फ्रेंड्स, ये होता है दर्पण के लिए। किसके लिए? दर्पण। तो फिर मास्टर साहब लेंस के लिए क्या होगा आप बता दीजिए। बिल्कुल बता रहे हैं। लेंस के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे ना ये प्लस हो जाता है। क्या हो जाता है? प्लस। या अगर ये ना भी लगा फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
आइए हम समझा देते हैं एकदम अच्छे से आप सबको। ये नहीं रहेगा, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। तो होगा कितना, अब ये होगा यम इक्वल टू आई अपान वो, ये हो जाएगा वी अपान यू। ठीक है, ये हो जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है आवर्धन, यानी हमसे पूछ रहा है यम का मान। अगर अच्छा क्या आती है, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। तो प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होता है भाई, इसमें कुछ दिया नहीं है, तो फार्मूला हम लगाएंगे कैसे। बात सही है कि नहीं है जी मार्ट साहब, बिल्कुल बात सही है। तो आइए, अगर बात सही है तो हम लोग कुछ यहाँ पे लेकिन दिमाग तो लगा ही देंगे, क्योंकि आप लोग बहुत आगे हैं, है कि नहीं। देखिए, पूछा है आवर्धन क्या होगा, ना तो हमें मान दिया, ना कुछ 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 भी नहीं दिए, ठीक है। लेकिन हम लोग इतने चालू हैं कि कुछ ना कुछ करके निकाल ही देंगे, हम लोग गणित के छात्र हैं। आई बात समझ में, आइए आगे चलते हैं। देखिए, तो अगर ये, अब यही अगर ये सवाल किसी लड़के को करना है, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ये करने के लिए उसको जानकारी होनी बहुत जरूरी है। अगर उसको अच्छे से जानकारी नहीं है दर्पण के बारे में, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ वो कभी नहीं कर पाएगा। ये देखिए, दर्पण दे दिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग करते कैसे हैं, ये सवाल करने के लिए पहले दर्पण की, जो चाहे समतल दर्पण हो, चाहे उत्तल, चाहे अवतल, ठीक है, इन सब की प्रॉपर्टी जानना बहुत जरूरी है। बिना जाने हम लोग कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो कैसे होती है, आइए हम यहाँ पे समझाते हैं। जैसे देखिए फ्रेंड्स, पहले कुछ चीजें बताएंगे समतल दर्पण के बारे में, उसके बाद हम लोग जो है सवाल को लगाना शुरू करेंगे, मतलब ऑप्शन को करना शुरू करेंगे। मेरा उद्देश्य यहाँ पे आप सबको वीडियो ज्यादा देर तक देखने का नहीं, मेरा उद्देश्य है कि आप सब इसको समझें, आप सब इसको क्या करें, समझें, ठीक है। तो अगर समझेंगे नहीं, तो हमें पढ़ाने का तरीका, हमारा पढ़ाने का मतलब ही क्या है, आई बात समझ में। हमें ये नहीं है कि जल्दी जल्दी बढ़ा के आगे बढ़ते चले, ऐसा कोई बात नहीं कि जैसे प्रश्न पढ़े फिर आंसर बताए फिर सर ये ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। हम लोग आराम से पढ़ेंगे, आराम से करते हुए आगे चलेंगे, ठीक। तो आइए अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होता है। बिल्कुल, तो आवर्धन का फार्मूला मित्र क्या होता है, ये बताते हैं आप सबको। कहाँ गया, ठीक है। आवर्धन का फार्मूला होता है यम बराबर होता है आई अपान ओ, आई अपान ओ, यम बराबर होता है आई बटा ओ। ये होता है आवर्धन का फार्मूला। हमें यम का मान निकालना है। यम का मान निकालने के लिए देखिए, हमें आई का मान चाहिए और ओ का मान चाहिए। और हमारे पास इसमें ना तो आई की वैल्यू दी है, ना तो ओ की वैल्यू दी है, कोई बात नहीं। लेकिन हमें ना थोड़ा सा ज्ञान हम लोगों को है। ज्ञान कौन सा, आइए बताते हैं। जैसे जो हमारे पास फ्रेंड्स समतल दर्पण होते हैं, समतल दर्पण, ठीक है, जिसको बोलते हैं प्लेन मिरर, क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर, ठीक है, जिसको प्लेन मिरर बोलते हैं। जो प्लेन मिरर होते हैं ना, इनके कुछ खासियत होती है। इनकी क्या खासियत होती है, आइए बताते हैं। देखिए, इनकी पहली खासियत ये होती है कि जो, जैसे सपोज करिए ये कोई दर्पण रखा है, ये कोई क्या रखा गया है, दर्पण। यह है समतल दर्पण, इसको हम यम और यम डैश मानते हैं, समझ गए। यम और यम डैश मान लेते हैं, ठीक है। अगर ये कोई समतल दर्पण है, तो समतल दर्पण की क्वालिटी क्या होती है, पहली चीज क्या होती है, पहली चीज कि अगर कोई वस्तु, ठीक है, कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर रखी जाएगी, उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, ठीक। जैसे देखिए, ये समतल दर्पण है, इसके सामने हम लोग कोई वस्तु अगर रख रहे हैं 10 मीटर की दूरी पर, कितना, 10 मीटर की दूरी पर, ये कोई वस्तु है ए बी, ठीक है, 10 मीटर की दूरी पर रखे हैं। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ना पीछे की तरफ, यहाँ ये भी बनेगा 10 ही मीटर की दूरी पर, कितनी मीटर की, 10। इसको नाम दे देते हैं ए डैश बी डैश, ठीक है। पहली चीज क्या है कि जितनी दूरी पर वस्तु रखी जाएगी, ये उतने दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पे, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि वस्तु अगर सीधी है, तो प्रतिबिंब भी सीधा होगा। वस्तु देखिए, इसमें ए ऊपर है, इसमें भी ए ऊपर है, इसमें बी नीचे है, इसमें भी बी नीचे है, ठीक है। तो पहली चीज कि जितनी दूरी पर वस्तु है, उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, समझ गए, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि वस्तु सीधी है, तो प्रतिबिंब भी सीधा रहेगा, ठीक है। तीसरी चीज क्या है कि जितनी बड़ी वस्तु है, उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। अब यहीं पर चीजों को नोट कर लेना है कि जितनी दूरी, जितनी बड़ी वस्तु है, उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। आइए अब इसको समझा देते हैं। तो इसको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। बाकी तीसरा जो हम अभी को, जो तीसरा पॉइंट बोल रहे हैं कि जितनी बड़ी प्रतिबिंब है, सॉरी, जितना बड़ा वस्तु है उतने बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, यही चीज आपको एकदम नोट कर लेना है। इसी से हमारा ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। बात समझ गए, आइए दिखाते हैं कैसे। मिटाएं, चलिए मिटा ही देते हैं।
देखिए, अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आई क्या है, ओ क्या है, पहले इसको समझ लीजिए। देखिए, जैसे ये सपोज करिए कोई दर्पण है, ठीक है, इसके सामने हम कोई वस्तु रख रहे हैं, तो जितनी बड़ी वस्तु है, वस्तु की जो लंबाई है, जो वस्तु की लंबाई है उसको बोलते हैं ओ। क्या बोलते हैं? ओ। ओ फार होता है वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई। वो मतलब है वस्तु की लंबाई, ठीक है। अगर दर्पण के सामने यहाँ कोई वस्तु रखे हैं तो इसके इधर कोई प्रतिबिंब भी बनेगा। वस्तु का क्या बनेगा? प्रतिबिंब। अब जो प्रतिबिंब होगा ये, उसको बोलते हैं आई, क्योंकि आई फॉर होता है इमेज। क्या होता है? इमेज। इसका मतलब होता है अब प्रतिबिंब क्या होता है? प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक है। हम लोग प्रतिबिंब देखिए, वस्तु की लंबाई को डिनोट करते हैं हम लोग कैसे? ओ से। और प्रतिबिंब की लंबाई को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? आई से। बिल्कुल बात समझ में आई? बिल्कुल आ गई। ठीक सर, आ गई। आ गई तो बहुत अच्छी बात है। अब आइए क्या करते हैं, देखिए। तो अब एक चीज ये देखिए, अगर हम ये दर्पण है, दर्पण के सामने वस्तु जितनी देखिए, दर्पण के सामने वस्तु रखे हैं, ये मान के चलते हैं कि जो वस्तु है यानी ओ है, ओ का मान ये मान के चले कि हम 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हैं। कितने दूरी पर? 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है। अब एक चीज आप जानते हैं, समतल दर्पण की ये क्वालिटी होती है कि अगर वस्तु को 5 सेंटीमीटर बड़ी रखे हैं, जैसे किसी समतल दर्पण के सामने, ठीक है, ठीक है, किसी समतल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखे हैं, तो उसका जो प्रतिबिंब होगा वो भी 5 ही सेंटीमीटर बनेगा। ये तो समतल दर्पण की क्वालिटी है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हमारे पास O बराबर 5 है ये, तो I कितना होगा? I भी 5 सेंटीमीटर ही होगा। आई कितना होगा? 5 सेंटीमीटर, ठीक है जी, एकदम होगा। अच्छा, ये हम मान के चले हैं। अब यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 100, 150, 200, 1000, 2000 कुछ भी मान लें, ठीक है। अब आइए, अगर यहाँ तक समझ गए हमारी बात तो गारंटी के साथ कर रहे हैं, कोई माइक लाल आपका ये प्रश्न सही होने से रोक नहीं पाएगा, ठीक है। आइए, ये हो गया। अब देखिए, हमें निकालना है यम का मान। यम बराबर होता है आई अपान ओ। आई अपान ओ। यम बराबर होता है आई अपान ओ। यम बराबर होता है आई अपान ओ। यम बराबर होता है आई अपान ओ। यम, आई का मान हमें क्या मिला है? 5 सेंटीमीटर। तो आई का मान हमें क्या मिला है? 5 सेंटीमीटर, बिल्कुल। तो आई की जगह पे रखेंगे 5 बटा, ओ का मान है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, ये सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल, 5 5 से कैंसिल, तो यम का मान आ जाएगा, कमेंट करो कितना, अपने मन में सोचो कितना आएगा। 0? गलत, 1 आएगा। कितना आएगा? 1। तो आ गया 1, ठीक है। अच्छा, अगर ये पूछा जाए कि यम का मान 1 आया है, ये सेंटीमीटर में है, मीटर में कैसे है, तो इसकी कोई भी मात्रक, आवर्धन का कोई भी मात्रक नहीं होता। उसका रीजन है कि जो वैल्यू ऊपर वही वैल्यू नीचे, वही वैल्यू क्या? नीचे, ठीक है। तो यम का मान आ गया। अगर यहाँ पे आप कहेंगे 1 सेंटीमीटर, तो एकदम झन्नस गलत हो जाएगा। यम का मान सिर्फ आया है 1। क्या आया है? 1। तो यहाँ पे कौन सा सही है? समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का आवर्धन, देखिए, 1 से अधिक, कभी 1 से अधिक हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सेम चीजें, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई बराबर है, ठीक है। और बी, 1 से अधिक नहीं होगा, ये नहीं होगा। अनंत होगा ही नहीं, क्योंकि अनंत उसकी फोकस दूरी होती है। हमारा ऑप्शन नंबर ये सही हो सकता है, 1 वाला। कौन सा? ए। अब आइए इसका पर्दाफाश करते हैं, आखिर सही क्या है। ऑप्शन नंबर ये वाला सही है, देखिए, आ भी गया। ऑप्शन नंबर ये सही है, ये वाला। इसको पहले मिटाएं। हमारे हिसाब से आप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाहते हैं, कैसे समझाते हैं, समझाने का तरीका क्या है, ये आप लोग एकदम अच्छे से जान गए हैं, ठीक है। तो हमारा यम का मान कितना आया है? 1। तो 1 आने का मतलब ये है कि हमारी ये वाली वैल्यू सही, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। ये वाला हमारा क्या है? सही। हमारे हिसाब से 2 प्रश्न, ये यहाँ तक तो कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, और होगी भी नहीं, जहाँ तक हमारी मतलब उम्मीद है, जहाँ तक सोच है, क्योंकि इतना बढ़िया हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आइए चलते हैं अगले की तरफ, यानी प्रश्न नंबर 3। इसकी तरफ चलते हैं 3, देखते हैं फ्रेंड्स। देखना थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग तो नहीं हुआ है, नहीं तो हम दिक्कत हो जाएगी अपलोड करने में। फ्रेंड्स, आधे घंटे की वीडियो हो चुकी है, अब इसमें 2 ही करेंगे। बाकी हम लोग आगे जो है अगले में आगे स्टार्ट करेंगे, हम लोग कल करेंगे उसके बाद, ठीक है। टाइम भी काफी हो चुका है,
तो हमारे कहने का मतलब आप लोग डेली जुड़िए। एक हिसाब से ये ऑप्शनल नहीं है, ये ऑप्शनल नहीं है, ऑप्शनल के रूप में है, लेकिन पूरा चैप्टर का रिवीजन है, एक हिसाब से जान लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और चैनल को हमारे शेयर और सब्सक्राइब ना किए हो तो कर लीजिए। मिलते हैं हमें अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ठीक है फ्रेंड्स।